प्रत्येक मानव जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, बाहर नहीं, भीतर। हम अक्सर युद्ध की कल्पना राष्ट्रों, सेनाओं या लोगों के बीच होने वाली घटना के रूप में करते हैं, परंतु भगवद गीता एक गहरा सत्य प्रकट करती है। वास्तविक युद्ध स्पष्टता और भ्रम के बीच है, ज्ञान और इच्छा के बीच है, उच्च स्व और चंचल मन के बीच है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर खड़े थे, कांपते हुए, भ्रमित, कर्म करने में असमर्थ। परंतु ध्यान से देखो, अर्जुन केवल इतिहास के एक योद्धा नहीं है, अर्जुन तुम हो। जब भी तुम जीवन के चौराहे पर खड़े होते हो, जब तुम जानते हो कि क्या सही है परंतु करने में बहुत कमजोर महसूस करते हो, जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं, वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। और कृष्ण आंतरिक ज्ञान की आवाज है, तुम्हारे भीतर की शांत चेतना जो फुसफुसाती है। उठो, स्पष्टता से कर्म करो, निडर होकर अपना कर्तव्य निभाओ। गीता सिखाती है कि शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वास्तविक शत्रु क्रोध, लोभ, आसक्ति, ईर्ष्या और अज्ञान है। ये शक्तियां निर्णय को धुंधला करती हैं और ऊर्जा को नष्ट करती है। जब ये मन पर राज्य करते हैं तब भी सफलता खाली लगती है, परंतु जब चेतना मार्गदर्शन करती है, जब कर्म आवेग के बजाय उद्देश्य से निर्देशित होते हैं, जीवन संघर्ष के बजाय विकास का पथ बन जाता है। भीतर का युद्ध क्षेत्र तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती एक आमंत्रण है, पुरानी आदतों से ऊपर उठने का, झूठे विश्वासों पर प्रश्न करने का, उस शक्ति की खोज का जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे। कृष्ण का संदेश सरल परंतु शक्तिशाली है। तुम इस युद्ध को जीवन से भागकर नहीं जीतते, तुम चेतना के साथ कर्म करके जीतते हो। अपना कार्य करो, अपने दायित्वों का निर्वाह करो, परंतु परिणामों में खुद को न खो दो। जब मन स्थिर हो जाता है, जब कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं, युद्ध क्षेत्र मुक्ति का स्थान बन जाता है। तो जब भी तुम अगली बार द्वंद्वग्रस्त या अभिभूत महसूस करो, याद रखो, तुम अस्त व्यस्तता में नहीं खड़े हो, तुम अपने व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र में खड़े हो और तुम्हारे भीतर पहले से ही वह मार्गदर्शन मौजूद है जिसे तुम खोजते हो। विजय बाहर नहीं है, विजय अपने स्वयं के मन पर विजय है।